क्या है ना, सत्य वचन, घंटी बज गई कि जब पंजाबी घरों में मीट बनता है ना तो सारे मर्दों की मर्दानगी जाग जाती है। सारे मर्द जो है वो एप्रन एप्रन पहन लेते हैं। पापा, फूफा, चाचा, ताया सब कहते हैं मीट आज हम बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा मैं एप्रन साफ कर देता हूँ। क्योंकि मीट आज मैं बनाऊंगा। ब्यूटीफुल। तो जी नमस्कार, मैं हूं पंजाबी नहीं, मीट नहीं, रणवीर बरार, और आज बनाते हैं एकदम टिपिकल पंजाबी स्टाइल मीट वाले चौल उर्फ पंजाबी मीट पुलाव। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो उसको भुलाओ, मेरे पास आओ और बनाओ पुलाव। पंजाबी मीट पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए, पंजाबी होना नहीं ज़रूरी है, आपको चाहिए एक अच्छी रेसिपी जो मैं दे रहा हूँ, और 1 किलो मीट, 1 किलो चावल। ज़्यादा बना लेना क्योंकि लोग मांगेंगे अड़ोस पड़ोस के, और नहीं भी मांगेंगे तो इतना अच्छा बनेगा कि आपको लोगों को देने का दिल करेगा, समझे। पंजाबी खाने की अगर कोई एक इकलौती सीक्रेट है तो वो है ढेर सारा प्याज और ढेर सारा प्यार। चुक पता है क्या होती है? चुक, चुक मतलब मोच, जो मेरी गर्दन में आई हुई है, तो इसलिए अगर मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, चुक पैगी है। ये लो जी, ज़्यादा नहीं सोचना, 1 किलो मीट है, सारा डाल देना है। नमक, ब्यूटीफुल, अदरक लहसुन पेस्ट, खड़े मसाले थोड़े डाल देते हैं, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ा लौंग। ठीक है जी। देखिए ज़्यादा नहीं पकाना, लेकिन एटलीस्ट अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा मार देना है, उतना तो पकाना है। अभी इसके बाद मसाले और दही। थोड़ा सा गर्दन के साथ आपको डील करना पड़ेगा, गर्दन है मेरी, डील आपको करना पड़ रहा है। देगी मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची मोटी मोटी काट के, ये लो जी, ये गई मिर्ची, और ये मसाले और दही को मिक्स कर लेते हैं। ये लो जी, दही और मसालों का मिश्रण डन। अब ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, फ्राई प्याज अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कोई कंपलसरी भी नहीं है। अभी इसके बाद धनिया, एंड नीडलेस टू से ढेर सारा धनिया। अगर आप 100% कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं और सिर्फ वीकेंड्स पे कुक करते हैं तो ये बड़ा फूल प्रूफ मेथड है, मस्त रेसिपी है, ना फेल होने वाली रेसिपी है ये। क्या है, क्योंकि आप इसमें मटन अलग पका रहे हैं और कच्चा पक्का रहने का रिस्क नहीं है मटन का। दूसरा, आप इसे कुकर में पका रहे हैं, तो जो अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क है तो भी वो चला जाएगा, है ना। तो कोई भी बना सकता है, वैसी रेसिपी है। और मीट के साथ में फुल प्रूफ रेसिपी देना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। 1400 रुपये का मीट लाए हैं, उसके बाद रेसिपी रिस्की नहीं हो सकती ना। अब कुछ नहीं करना था, वेट करना है सीटियों का। यहाँ पर क्या गलतियाँ हो सकती हैं, एक तो ये कि मटन का कट थोड़ा बराबर और थोड़ा बड़ा रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ही पार्ट, अगर आप चाँप ले रहे हैं तो फिर चाँप ही लीजिए, अगर आप पुट ले रहे हैं तो सिर्फ पुट लीजिए, अगर आप शोल्डर ले रहे हैं सिर्फ शोल्डर लीजिए। उसमें क्या है कि शोल्डर जो है वो कच्चा रह जाएगा, चाँप पहले पक जाएगी, पुट जो है वो और देर से पकेगा। तो ऐसे मिक्स मटन में ये बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। खासतौर चाँपें जो हैं अगर आप डाल रहे हैं तो फिर उसके साथ में पुट मत डालिएगा, चाँपें सबसे जल्दी पकती हैं। और जब आप इसमें मटन लेंगे तो चर्बी वाला मटन लीजिएगा,
ठीक है, चर्बी वाले मटन का चावल में स्वाद आता है, वरना सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब जो है चावल सोक किया हुआ है, लगभग 20 से 25 मिनट चावल लेना है सेला, सेले में भी अरवा सेला यानी सिल्वर सेला, गोल्डन सेला नहीं लेना है। ठीक है, अब कुछ बताने को नहीं रह गया, मैं बैठ जाता हूँ, गर्दन को देता हूँ आराम। डन। हम करते हैं आगे का काम। पंजाबी खाना इज़ ऑल अबाउट प्याज, इसलिए प्याज की स्लाइसिंग जारी रहेगी। पंजाब में पुलाव को यही बोल देते ना, मीट वाले चावल, मीट और चावल साथ में है तो मीट वाले चावल, चिकन चावल साथ में है तो चिकन चौल। चावल बनाते बनाते मेरी गर्दन और रगड़ती जा रही है, जब तक रेसिपी ख़त्म होगी मैं ऐसे हो जाऊंगा बिल्कुल। खेल सारा प्याज का है, फ्लेवर सारा प्याज का है, मिठास सारी प्याज की है, मीठनेस सारी प्याज की है। जो कुछ भी मटन छोड़ेगा वो प्याज सोख कर लेगा, फिर वो प्याज मटन से लेके और चावलों के अंदर डाल देगा। आप समझे? बस कहानी इतनी सी है कि इस डिश का स्पॉन्ज जो है वो प्याज है। ये लो घी तेल मिक्स। मटन जो पकाना है, मटन को ऑलमोस्ट रेडी करना है, फुल रेडी नहीं करना, बिकॉज मटन फिर पकेगा ना 20 मिनट तक चावल के साथ। ये लो जी, प्याज पक गया 70%। जब प्याज पक गया फिर उसके बाद दालचीनी, पंजाबियों को दालचीनी बड़ी अच्छी लगती है जी, तेज़पत्ता, लौंग और काली मिर्च, बड़ी इलायची भी डालनी है, थोड़ी डाल ही सकते हैं। ये लो जी, मटन पक गया। ये गया मटन, जैसे छोड़ा था उससे डिफरेंट मिला ना मटन, बस ऑलमोस्ट गल गया है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट पे है, क्योंकि पूरा गला दिया तो चावल के अंदर जाके हलवा बन जाएगा उसका। अब इसको ढक दो थोड़ी देर। और ये लो जी मेरी फेवरेट धनिया की डंडी का टाइम आ गया है, थोड़ी धनिया की जड़ भी है, डाल देते हैं, ऑप्शनल है पर है तो डाल देना, पुदीना। फिर काली मिर्च कूट लेते हैं, ताज़ी कूट के डालनी है, स्वाद उसी में। कुटी काली मिर्च, ये लो, ये धनिया पुदीना, ये कुटी मिर्च, ये गेम सारा कुटी काली मिर्च का है, बता रहा हूँ मैं आपको। एंड डन। अकड़ रही है गर्दन, पता चल रहा है। एंड डन। ये लो जी, नमक, क्योंकि पानी पड़ेगा ना तो नमक कम हो जाएगा। ये लो जी, ये गए चावल। चावल को टच कराना है नीचे, ऐसे बिरयानी की तरह तह नहीं बनानी, ठीक है ना। ये लास्ट मौका है नमक सेट करने का, तो नमक सेट कर देते हैं भैया। गैस रखनी है फुल, क्योंकि बिरयानी नहीं है, ये है जी अपना मीट वाले चौल, इसलिए इसको आपको ऐसे मिक्स कर लेना है हल्का हल्का, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि चावल नीचे रह जाता है, मीट ऊपर आ जाता है, तो जब पकता है तो उसमें इतना सारा मीट दिखता है, लोगों को लगता है भाई मीट ही मीट है, ये नहीं पता चावल नीचे है बिकॉज उसको चलाया है। ऑल राइट, सिल्वर फॉयल, ये अभी ढक्कन उल्टा करके रख दिया। ओहो, अभी रायता बनाना पड़ेगा, खाली खड़ा खड़ा क्या करूँगा मैं। एक मज़े का रायता दिखा रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है ये रेसिपी, बता दी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। कुटी मिर्च, जीरा, मेथे और सौंफ, ये लो जी। मेथे, अगर फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें ना, वो हमने करी नहीं है अभी तक। ये मीट पुलाव में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाले नहीं है, हाँ, कोई बहुत लंबी भुनाई नहीं है। इस मीट पुलाव की जो सिंपल रेसिपी है वो ये है कि मीट की मीटनेस निकालनी है, उसके बाद हल्का सा काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग का ओवर लास्टिंग फ्लेवर चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट खूब सारा प्याज चाहिए जिससे कि जूसीनेस भी आए और मीट का जो फ्लेवर है वो एक्सटेंड होकर चावल के अंदर भी जाए। अब हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है। सर्दियों में क्या होता है, घरों में चॉप मेथी जो है वो चली जाती है दही के साथ मटन भूनते टाइम, है ना। गर्मियों में थोड़ा सा मसाला कहीं चेंज हो जाता है, इलायची बढ़ जाती है, तो
हर घर की अपनी रेसिपी है। मेथे जो है ये हमारा इंडिकेटर है, जो ये मेथी दाना डार्क ब्राउन हो जाएगा तब अपना काम होगा। सिर्फ मेथी दाने को देखते रहिए। जीरा, थोड़ा नमक, ये जीरा जब भुन गया, मेथा जो है वो डार्क ब्राउन हो गया, तब कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये एंड डन। ये लो जी, मोटा मोटा क्रश करना है। फिर भी रौला नहीं हो पाईदा, मामला सेट लग रहा है। ब्यूटीफुल। मीट भी गल गया। पहले मीट दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपके मन में थोड़ी शांतिपूर्वक शांति आ जाए। ये और सब कुछ करना है, लेकिन जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? हो चमक देखो, चावल पे शाइन देखो। मैंने बोला ना, जितना चर्बी वाला मटन होगा उतना ही मामला टेस्टी बनेगा। चावल की जो चमक है वो एक्चुअली मटन की चर्बी की है। वाह, क्या पका है चावल। ब्यूटीफुल इज एन अंडरस्टेटमेंट। मज़ा आ भी गया। कुछ जो बोलेंगे अच्छा नॉनवेज बना के, गुजराती बोल रहा है। ये लो जी, सारा डाल दो। मस्ती मस्ती में ज़्यादा डाल दिया, इतना मत डालना। अगर दही खट्टी है तो थोड़ी सी शक्कर। ये लो जी, डन। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। आधे मिनट के सेगमेंट में एक नए किस्म का रायता देख लिया आपने, सूखी मिर्च का रायता। अब करते हैं प्लेटिंग। वाह भाई वाह, बाकी सब छोड़ो, चावल की चमक देखो। ये जो है पंजाब की साइड भी बनता था, मुल्तान की साइड भी बहुत अच्छा बनता है। मीट वाले चौल जो हैं, मतलब कहते हैं कि लोग पहले मुल्तानियों के घरों में सिर्फ मीट वाले चावल खाने जाते थे। अब वो वाला सिग्नेचर शॉट भाई साहब, जिसमें कि दिखाना पड़ता है कि मीट कितना गला है। देखो ये भाई, पीछे से डिमांड आ रही है कि मीट डाला है तो दिखाओ। ये एक टिपिकल पंजाबी डिमांड है भाई साहब। हमारे घर में भी ऐसी ही डिमांडें आती हैं कि मीट पाया है, दिखना चाहिए। तो ये लो जी, एक पीस और डाल दिया मैंने कि मीट डाला है तो दिखना चाहिए। ऑप्शनल है ये ऊपर के ब्रिस्ता की गार्निश। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर फ्राई प्याज नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, समझे आप? ये देखिए, इसको कहते हैं गोश्त का गलना। ब्यूटीफुल। इसकी मोनोपोली मैं 1000 बार कह चुका हूँ, फिर कहूँगा कि इसकी मोनोपोली यही है कि मटन विद बोन होना चाहिए। अगर मटन बोनलेस हुआ, फिर ये मीट चावल जो है ना, रिज़ाइन कर देंगे। सबसे बड़ी मोनोपोली इस डिश की इसकी सिंप्लिसिटी है। एक और ट्रिक बताऊँ? वो तो मेरा कुकर छोटा पड़ गया, वरना पंजाबी घरों में क्या करते हैं, मटन पकाते हैं, पानी डाल के कुकर में ही चावल डाल के और सीटी मार देते हैं। अब बाद में टेबल पे कुकर ही खोलते हैं सीधा। मेरा कुकर जो है वो 1 किलो मटन 1 किलो चावल के लिए घर से तैयार होके नहीं आया था।